लिख करके आज शिवलोक धामवासी हो चुके हैं। उनका यह स्तोत्र अति प्रिय है।
बोले मृत्युंजय भगवान की जय जय महाकाल भगवान की जय जय विश्वेश्वर भगवान की जय नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। शिव पुराण में आए हुए समस्त भक्तवृंद संगीत साधना स्वर साधना में सभी आए हुए हमारे भक्तगण और यंत्र पर बैठे हुए हमारे संतोष भैया पंकज भैया आपको भी साधुवाद और संगीत साधक भैया कासनी अमदेव जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ पर विराजित जो हमारे भक्त हैं साहू मोहल्ले में जितने भी आए हुए हैं सभी भक्त वृंद सब पर भगवान विश्वनाथ की कृपा हो ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि मृत्युंजय भगवान मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाले देवता हैं। इसलिए कहा गया है मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। हमारे भोलेनाथ समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाले। शिव पुराण के महात्म में अब सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कर रहे हैं और कहते हैं महाराज इस कथा को किस तरह श्रवण करना चाहिए। पहले तो ये बताएं मन को कैसे एकाग्र किया जाए क्योंकि सबसे बड़ा है मन जो है चंचल। कबीरा यह मन लालची समझे नहीं गवार और भजन करन को आलसी और खाने को होशियार। देखिए आप सब समझते हैं तो तो कहा जब मन अशांत हो तो सबसे पहले नदी सरोवर दिखाई दे तो वहां जाकर शांत चित्त होकर के बैठना चाहिए, लेकिन अकेले बैठना चाहिए एकाग्र चित्त। अब ये नहीं कि मोबाइल लेके चले गए साहब तो मन और अशांत हो जाएगा। और वो कल 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 जो धारा चली जा रही है जो नदी की धारा बह रही है उसकी ओर जब एक टक एक पलक देखते रहते हैं तो हमारे मन में जो दुख है विषाद है मन में जो पीड़ा है वह शांत होने लगती है। उसी तरह बताया दूसरा मार्ग जब आपका मन अशांत हो ना तो भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करने से उतनी देर तक कलयुग का प्रभाव मस्तक से हट जाता है और भगवान में मन लग जाता है तो उस समय मन एकाग्र हो जाता है। तीसरा बताया कोई अच्छा मनोरम वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, छायादार वृक्ष हो, उसके नीचे पालती मारकर थोड़ी देर बैठे भगवान का चिंतन करें मन शांत होगा। और कहां हो सकता है महाराज मन शांत एकाग्र? तो कहा शमशान में। अब पुरुष लोग तो शमशान में जाके मन को शांत कर सकते हैं लेकिन माताएं बहनें तो नहीं जा सकती, क्या करें? तो बोले पूजन जहां होती हो मंदिर में वहां पर जाकर बैठें और भगवान का ध्यान लगाएं, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जप करें, मन शांत होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान का विग्रह स्वरूप माना जाता है। जहां भगवान कृष्ण जब भगवान राम विराजमान है वहां पर अपने आप ही देवत्व आ जाता है। श्रवण विधि बताएं महाराज, बड़ी इच्छा है। श्रवण विधि बताते हैं कि जब शिव महापुराण होती हो ना तो जन जन में जहां जहां हो सके अपने
वाक पटुता के माध्यम से, अपने माध्यम से जो भी यंत्र सुविधाएं हैं उसके माध्यम से दिल खोल के प्रचार प्रसार करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, क्योंकि जब मनुष्य पाप कर्म करता है, करने वाला करवाने वाला दोनों दोषी कहलाता है। उसी तरह पुण्य कर्म करने वाला और करवाने वाला, भैया कहाँ जा रहे हैं, शिव पुराण सुनने जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। अब वो उसको जो पुण्य प्राप्त होगा होगा, लेकिन उनको आपने पकड़ के लेके आया है तो आपको ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बोले महाराज ऐसे कैसे होगा, हम तो नहीं मानते। तो एक उदाहरण, एक व्यक्ति ने कहा या इस व्यक्ति की हत्या कर दो, और सामने वाले ने हत्या कर दिया, पुलिस ने पकड़ के ले गई। पुलिस ने बोला तुमने क्यों मारा? बोले महाराज इसने उकसाया था इसलिए हमने इसको मार दिया। तो जिसने उकसाया था वह भी दोषी और जिसने मारा वह भी दोषी। तो जब दोष लग सकता है तो पुण्य फल का हमें फल भी प्राप्त हो सकता है। अब बड़े ही आनंद उमंग से कथा में प्रवेश करते जा रहे हैं। कहते महाराज भगवान शिव का जहां जहां मंदिर दिखाई देना, मनुष्य के पास कुछ भी ना हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि आपको लगता है कि ये पत्ते चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, कोई पत्ता तोड़ करके भगवान को अर्पण कर दो, भगवान उसी को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन समर्पित भाव से करना होगा। जहां शिव पुराण होती हो ना, वहां पर भगवान शिव का वास हो जाता है और माना जाता है कि वह शिवमय वातावरण हो जाता है। वक्ता शिव स्वरूप हो जाते हैं और श्रोता भी शिव के सानिध्य गण सदृश हो जाते हैं। इसीलिए पूरा वातावरण ऐसा लगता है कि काशी ही यहाँ पर आ गई है, दिव्य धाम यहाँ पर, कैलाश ही यहाँ पर आ गया है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे की कथा में कहते हैं छौर कर्मम तु वर्जितम। कथा व्यास को और श्रोता को दोनों को छौर कर्म नहीं करना चाहिए, ना बाल कटाए ना शेविंग करे। 7 दिन में 9 दिन में जितनी बढ़ जाए बढ़ जाने दो, लेकिन छौर कर्म निषेधस्तु, छौर कर्म ना करे। हो सके तो एक समय उपास रहें, और वह भी शरीर सामर्थ्य नहीं दे रहा है यजमान को, तो दोनों समय भोजन करके भी भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। जो पुरुष अपनी साकाम भक्ति के साथ भगवान की कथा सुनते हैं उसे भगवान समस्त वैभव भुक्ति प्रदान करते हैं। और जो मनुष्य भगवान की केवल और केवल शरणागति चाहते हैं, हे भगवान आपका दिया मुझे सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भावना यदि आपके अंदर है तो भगवान अंत में मोक्ष प्रदान भी करते हैं। भगवान भोले इसलिए भोले हैं क्योंकि जो मांगो वो प्रदान करते हैं, जितना मांगोगे उतना देंगे। भगवान से कहा भगवान हमको भोग दे दो, तो भगवान भोग पदार्थ दे देंगे। जब तक भगवान से अभिलाषा नहीं करोगे भगवान हमें मोक्ष भी चाहिए, तब तक भगवान मोक्ष नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो कहते हैं एक बार एक वृद्ध माता लकड़ी लेकर चली जा रही थी और चिल्ला रही थी, हे भगवान उठा ले। बोले क्या हुआ? ये बुढ़ापा सहा नहीं जाता। और लकड़ी बेचने वाली वो वृद्ध माता लगातार चिल्लाते जाती लकड़ी लेके, इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा लेता। भगवान को, महाकाल को दया आ गई। कितने प्रेम से यह वृद्धा बार बार बोल रही भगवान मुझे उठा ले। भगवान ने सोचा चलो आज इनको उठा ही लिया जाए। भगवान भोलेनाथ विराट रूप धारण करके प्रकट हो गए और कहा चलो हमारे धाम। अब बुढ़िया माता जी ने कही आप कौन? तो बोले मैं हूं महाकाल, चलो मेरे साथ कैलाश। बोले महाराज क्या होगा? बोले बस इसी समय तुम्हारे प्राण निकलेंगे और तुम हमारे साथ चलोगी। बुढ़िया ने लकड़ी की गठिया ऐसे फेंक करके भागी जैसे 16 साल की जवान भागती है, और पलट पलट के पीछे देखते जाती है और कहते जाती है मजाक भी नहीं समझते भगवान आजकल। भगवान हमारा मजाक भी नहीं समझते हैं।
तो कहने का तात्पर्य है हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, यह शास्त्र निषेध करता है। मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्य दुरात्मनाम। मन में कुछ, बोलने में कुछ, करने में कुछ, जो व्यक्ति ऐसी हरकत करता हो ना, उसे दुरात्मा कहा है। और मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। और जो मन वचन और कर्म से एक रहे उसे महात्मा कहते हैं। श्रोताओं के विषय में बताया कि श्रोता कैसे होना चाहिए। कहा 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कितने? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। जो भगवान होकर के श्रवण करे वह श्रोता। और साहब दूसरे होते हैं सरोता। बोले कैसे? तो बोले कथा में, पंडाल में, व्यास जी पर, श्रोताओं पर सभी प्रकार की कमी निकालने वाले, तो उनको कहा सरोता, बीच बीच में बात काटने वाले। और तीसरा कौन है महाराज? तो कहते हैं तीसरे हैं सोता। आए कथा में इतना मन लगा कि कथा होते होते नींद आ गई, और कथा समापन पे फिर नींद टूटी, आरती प्रसाद लिए और चल दिए। तो इस प्रकार 3 प्रकार के श्रोताओं के विषय में बताया है। तो जो अंतिम वाले सोता है वो सोते ही रह जाते हैं, लेकिन कई बार सोता को भी फायदा हो जाता है। तो सोता को कैसे फायदा हो जाता है? तो बोले एक सेठ जी हैं, वो सेठ जी कभी मंदिर पूजन पाठ करने नहीं जाते थे, धन तो खूब कमाते थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा। एक दिन तो पत्नी ने जिद ठान ली, और माताएं बहन ने ठान ली तो ठान ली, फिर छोड़ नहीं सकते। तो और बोले आज तो चलना ही पड़ेगा कथा सुनने। अब जैसे कहीं कथा सुनने चलना ही पड़ेगा तो पत्नी के सामने हार जाते हैं। चलो ठीक है, हमारी हर बार सुनती हो, एक बार आपकी भी सुन लेते हैं। कथा सुनने गए तो कहते हैं जो स्वागत करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा अरे सेठ जी आइए आइए आइए। सेठ जी बड़े प्रेम से आए, आसन दिया गया, गद्दा दिया गया। अब सेठ जी जैसे ही आए हैं तो वो गद्दा पर बैठना चाह रहे हैं, फिर एक व्यक्ति आए सम्मानपूर्वक, अरे सेठ जी बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी बैठ गए। बैठने के बाद कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ होते ही समाधिस्थ अवस्था में नींद आ गई साहब। ऐसी नींद आई कि 3 घंटा कब बीते पता ही नहीं चला। आरती भी हो गई तो नींद नहीं खुली। टेंट वाले भैया आए, बोले सेठ जी। बोले क्या है? बोले जाइए जाइए, कथा हो गई। इतनी जल्दी कथा हो गई? और कथा में इतना आनंद आता है। हम तो टेबलेट खाते हैं तब भी रात में नींद नहीं आती, यहाँ तो आए सीधी समाधि लग गई, अब तो हर दिन आना पड़ेगा। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। घर पहुंचते ही से पत्नी ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। पत्नी ने पूछा, हाँ स्वामी बताइए, कथा में आपने आज क्या क्या सुना? बोले देवी मैंने कथा तो सब सुन लिया, लेकिन आप मुझसे प्रश्न ना करें, फिर भी कुछ तो बताइए। तो उन्होंने कहा जैसे ही मैं गया तो सबसे पहले 3 शब्द मुझे सुनाई दिए कि सेठ जी आइए, सेठ जी बैठिए, और जब कथा समापन हुए तो सेठ जी जाइए। अब पत्नी ने माथा पीटा, हे भगवान, हमने पति देव